नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ ये जानते-जानते हम बागपत पहुँचे और जब हम सक्षमता की बात करते हैं, तब बात होती है कि शिक्षित कितना हुआ है और कितना शिक्षित हो रहा है, शिक्षा के लिए क्या कुछ काम हो रहे हैं। तो बागपत के पावला में ये सम्राट मिहिर भोज राजकीय महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। यहाँ के हम प्राचार्य से बात करेंगे, यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इस डिग्री कॉलेज का क्या कुछ इम्पैक्ट है, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राजेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट मिहिर भोज राजकीय महाविद्यालय पावला बागपत में सीनियर मोस्ट टीचर होने के नाते कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। ये यूजी कॉलेज है। यहाँ पे 3 संकाय हैं, कला संकाय, वाणिज्य संकाय और विज्ञान संकाय। कला संकाय में 8 सब्जेक्ट्स हैं: हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल, इतिहास और संस्कृत। विज्ञान संकाय में गणित वर्ग और बायो वर्ग दोनों हैं। और वाणिज्य संकाय यहाँ पे एक तरह से देहात में कॉलेज है, तो देहात में जो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उन छात्र छात्राओं को यहाँ पे बहुत कम फीस पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पे एक तरह से अवसर मिला है। जो छात्र छात्राएँ 15-20 किलोमीटर दूर शहर में जाते थे या किसी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में पढ़ते थे, उनके लिए यहाँ पे इस राजकीय महाविद्यालय के खुलने से एक कम फीस में बहुत क्वालिटी वाइज शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। सर आज से अगर हम 10 वर्ष पहले की बात करें या उससे भी कुछ पहले समय में जाएं, तब की शिक्षा व्यवस्था में और वर्तमान राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर देखते हैं आप? आजकल की जो शिक्षा है वो थोड़ा रोजगार परक है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मतलब आजकल के लिए जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आजकल की शिक्षा है। जैसे हमें करंट युग में कंप्यूटर की बहुत मतलब आवश्यकता है, तो सरकार बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के नाम पे कुछ कोर्स चला रही हैं, जो एक तरह से सभी छात्र छात्राओं के लिए एक तरह से कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी है, ठीक है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें मतलब हमें रोज़गार के अवसर भी प्रदान होते हैं उससे, कि हम अगर अपनी एक तरह से पढ़ाई को बहुत मतलब इसके ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर तक किसी वजह से ना ले जा पाएँ, तो हम यूजी कोर्सेज़ करके भी मतलब हम एक तरह से रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। सर डिग्री कॉलेज से जो आसपास के लोकल के लोग हैं, उनको किस तरह से रोजगार मिला? शिक्षा की तो आपने बता दिया कि हाँ, आसपास के जो लोग हैं वो कम फीस में यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। वैसे तो ये राजकीय महाविद्यालय है, तो यहाँ पे जो टीचिंग और जो एक तरह से ऑफिस स्टाफ होता है वो सरकार की तरफ से ही मतलब यहाँ पे आते हैं। बट जो 4th क्लास है, पिछले कुछ साल से जैसे सरकार ने मतलब एक तरह से जो ट्रेंड है वो एक तरह से आउटसोर्सिंग पे रखने का है, तो यहाँ पे आसपास के 5-6 किलोमीटर की रेंज पे लोग आउटसोर्सिंग पे रखे गए हैं, जो एक तरह से आसपास के लोगों के लिए बहुत अच्छी मतलब सुविधा हो रही है। सर ये डिग्री कॉलेज इस्टेब्लिश कब हुआ? ये इसी सत्र 2025-26 से जुलाई 2025-26 से स्टार्ट हुआ है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर नितिन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, सम्राट मिहिर भोज राजकीय महाविद्यालय में 1 वर्ष से कार्यरत हूँ। सर शिक्षा के बदलते हुए प्रारूप को आप किस तरह से देख रहे हैं? वर्तमान राज्य सरकार में शिक्षा को लेकर लोगों को शिक्षित करने को लेकर जिस तरह की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वर्तमान में हमारी शिक्षा प्रणाली हाईटेक हो गई है। जैसे पहले परंपरागत तरीक़ों से पढ़ाई होती थी, लेकिन आजकल उसमें कंप्यूटर, एआई का समावेश हो गया है। राज्य सरकार द्वारा इस महाविद्यालय की स्थापना पिछले ही वर्ष की गई है और हमारी शासन द्वारा पहले ही वर्ष में यहाँ पर एक स्मार्ट क्लास की स्थापना कर दी गई है।
जिससे कि छात्र छात्राओं को अब डिजिटल ब्लैक बोर्ड पर, डिजिटल पैनल पर शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। यह हमारी सरकार का डिजिटलीकरण के प्रचार प्रसार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि स्थापना के पहले ही वर्ष में यहाँ जो है स्मार्ट क्लास की स्थापना कर दी गई है और बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो कॉमर्स के लिए इस समय कितने स्टूडेंट्स हैं? कॉमर्स में चूँकि हमें मान्यता पिछले ही वर्ष मिली है और थोड़ा देर से मिली है, और हमारे आसपास हमने जैसे पता किया, हम गए तो इंटर कॉलेजों में अभी वाणिज्य संकाय वहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ इस साल 7 प्रवेश कॉमर्स में हो पाए हैं। लेकिन इस साल शासन के निर्देश पर हमें प्रवेश उत्सव मनाने के आदेश दिए गए थे, तो हम लोग अपने कॉलेज की परिधि के 15 किलोमीटर के अंदर के इंटर कॉलेजों में गए हैं और हमने वहाँ से डाटा लिया है। इंटर पास आउट छात्र छात्राओं के नंबर लिए हैं और अब उनसे संपर्क करके हमें ये उम्मीद है कि इस वर्ष हमारे यहाँ पे बच्चों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि होगी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा जी रविंद्र धामा। अच्छा, आप यही लोकल के रहने वाले हैं? जी। तो किस तरह से देखते हैं आपको? तो यहीं पास में अपने लोकल में रोजगार मिल गया डिग्री कॉलेज खुलने से? ये तो जी हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला है इस कॉलेज के आने से, और हमारे गंवाड़ के जितने भी आसपास के बच्चे हैं उनको भी काफ़ी अच्छा है कि यहाँ शिक्षा ही प्राप्त की जाए, दूर ना जाना पड़े, और हमें भी अच्छा मिला है कि रोज़गार हमें भी मिल गया है। तो आपके आसपास के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं? जी, 10-12 किलोमीटर के आसपास के बच्चे सभी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो सरकार ने ये सही किया, यहाँ इतना दूर, मतलब शहर से तो थोड़ा दूर है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो पढ़ने आ रहे हैं। शिक्षा के लिए सरकार जिस तरह से काम कर रही है, ये सर ग्रामीणों के लिए बहुत ही अच्छा है, ताकि हमारे बच्चे दूर ना जा सकें, सबको यही शिक्षा मिले। और आसपास के ऐसा नहीं है कि शहरों में तो काफ़ी स्कूल हैं, और ये बहुत अच्छा है कि ये राजकीय डिग्री कॉलेज जो आया है ये पूर्ण रूप से सरकारी है, और इसमें जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी गाँव का जो माहौल होता है कि पैसे भी नहीं होते बाहर जाने के लिए, शहर जाने के लिए, किराया वगैरह भी उनको मुहैया कराना पड़ता है, इसलिए ये गाँव के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि सरकार ने ये कॉलेज। क्या नाम है आपका? सर छवि। छवि नाम है आपका? हाँ जी। छवि, कौन से कोर्स में हो आप? सर बीकॉम। बीकॉम में। एक स्टूडेंट होने के नाते कैसा लगता है यहाँ पे डिग्री कॉलेज जो बना है, उससे क्या कुछ फ़ायदे नज़र आते हैं आपको? सर बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि ये सरकारी स्कूल है और इसकी फ़ीस भी कम है। हमारे गांव में तो प्राइवेट स्कूल है, उसकी फ़ीस ज़्यादा है, और यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अगर ये डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं होता तो आप कहाँ जाते पढ़ने? सर फिर तो गांव में लेना पड़ता। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम खुशी बैसोया। खुशी। हाँ जी। खुशी, आप कौन से कोर्स में हो? सर बीकॉम में। अभी बीकॉम में हो। हाँ जी। आपको कैसा लगता है यहाँ डिग्री कॉलेज बनने के बाद आपको क्या कुछ फ़ायदे नज़र आते हैं कि स्टूडेंट होने के नाते? सर बहुत फ़ायदे हैं, पढ़ाई भी अच्छी है, फ़ीस भी कम है, और आने जाने में इतनी दिक्कत भी नहीं होती। अच्छा है कॉलेज। अच्छा, अगर ये यहाँ नहीं होता तो कहाँ जाते? फिर तो गांव में लेना पड़ता, उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा और पढ़ाई भी इतनी खास नहीं होती उसमें। अच्छा, तो सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है सर सरकार, अच्छा कॉलेज है। कितने क्लासमेट हैं, तो कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में? सर बच्चे तो बहुत हैं। अच्छा, पढ़ाई होती है सही? हाँ जी। सारी सुविधाएं मिलती हैं? हाँ जी। तो देखा आपने किस तरह से उत्तर प्रदेश सक्षम हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है, डिग्री कॉलेजेस खुलवा रही है। इस डिग्री कॉलेज के बारे में जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।